जय हिंद छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो छात्रों, आप लोगों के डिमांड में हम लोग लेके आ गए हैं हिंदी का एक और नया सीरीज़। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपका अलंकार से प्रश्न पूछा जाता है प्रिय छात्रों। तो हम लोग उन्हीं प्रश्नों को छाँट छाँट के लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि शुद्ध वाक्य क्या है। आपको पूछ रहा है कि जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से शुद्ध वाक्य क्या है। क्या शुद्ध वाक्य हो जाएगा आज की ताज़ी खबर, या फिर हो जाएगा रोटी ताज़ी है, या फिर दाल अच्छा है, या फिर हवा बहता है। आप बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो देखिए, आपका ना आपके एग्जाम में शुद्ध वाक्य से प्रश्न आना कन्फर्म है, अनिवार्य है, आएगा ही। तो देखिए, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, आज की ताज़ा खबर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, आज का ताज़ा खबर। तो ये गलत हो जाएगा। दाल अच्छा है नहीं बल्कि दाल अच्छी है, ये हो जाएगा। और हवा बहता नहीं, हवा बहती है, हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि रोटी ताज़ी है। रोटी ताज़ी है इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते चले और इसी तरह से हमारे साथ मेहनत करते चले। तो फिर चलते हैं, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या दूसरा में। देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा आपका क्या बोल रहा है, सर्वनाम है। क्या है कि सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के भेद कौन से हैं। क्या आपका संबंधवाचक हो जाएगा, या फिर द्रव्यवाचक हो जाएगा, या फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, या फिर भाववाचक हो जाएगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन आपका सर्वनाम का भेद है। तो देखिए प्रिय छात्रों, तो आपका द्रव्यवाचक है, आपका जो आपका व्यक्तिवाचक है, और ये भाववाचक है, ये आपका क्या है, संज्ञा है। ये आपका क्या है, संज्ञा है, बल्कि सर्वनाम नहीं है। आपको पता है कि संज्ञा के बदले में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो इस सवाल में क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं दो के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या तीन में चलते हैं। प्रश्न संख्या तीन देखिए, आपका क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या तीन बोल रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का कौन सा उदाहरण हो जाएगा। क्या आपका हो जाएगा वाग्देवी हो जाएगा, या फिर छादन हो जाएगा, या फिर वधुत्सव हो जाएगा, या फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। बताइए कौन स्वर संधि का वो आपका वो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए, आप अगर देखिएगा इन चारों ऑप्शनों में से प्रिय छात्रों, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, वधुत्सव, ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि का ये आपका उदाहरण हो जाएगा। इसको अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तभी आपका क्या हो जाता है, वधु प्लस उत्सव हो जाता है। क्या हो जाता है, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव हो जाता है प्रिय छात्रों ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा, आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं तीन के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या चार में चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या चार आपका क्या है। देखिए, आपके हिंदी में आप सबको पता है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 25 क्वेश्चन में आपका हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आए जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बस आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। कौन विशेषण का भेद नहीं है। तो आप सबको पता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण किसको बोलते हैं, जो विशेषता बतलाता है, जो किसी का अच्छाई बुराई खूबी को बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। तो देखिए प्रिय छात्रों, क्या आपका परविशेषण हो जाएगा, या फिर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, या फिर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, या फिर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो कौन विशेषण के भेद नहीं है। तो देखिए, बहुत आसान सा सवाल था, आपको इसका जवाब देखिए बहुत सारे प्रिय छात्रों दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है, परविशेषण, ये आपका विशेषण का भेद नहीं है प्रिय छात्रों। देखिए, गुणवाचक विशेषण जो है इसमें आपका गुण बताता है कि उसका गुण कैसा है। परिमाणवाचक में इसमें क्वांटिटी बताया जाता है, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी होता है, जैसे 5 किलो 4 किलो 10 किलो जो भी हो। और संख्यावाचक विशेषण में इसमें क्या है, संख्या पता चलता है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी संख्या का पता चलता है प्रिय छात्रों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 4 के बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में आपका किससे पूछा, प्रत्यय से पूछा है। आपका उपसर्ग और प्रत्यय से आपका हर हाल में एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और देखिए, आपका एग्जाम में एक एक नंबर आपका मायने रखता है, क्योंकि एक एक नंबर आपका आगे का ज़िंदगी को आपको बताएगा कि आपको कॉलेज मिले नहीं मिले, इसलिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है प्रिय छात्रों। तो देखिए क्या है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। आप सब जानते हैं कि प्रत्यय जो होता है ना वो बाद में लगता है। कब लगता है, बाद में। और उपसर्ग क्या होता है प्रिय छात्रों, वो पहले लगता है। तो प्रत्यय कब यूज़ होता है, बाद में। तो देखिए, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सब बताते चलिए कि अगर आप देखिए पहले क्या कीजिए, किसी का भी अगर आपको प्रत्यय अगर पता करना हो तो उसको ना आप संधि विच्छेद कीजिए। तो अगर आप लिखाई का कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लिख प्लस
लिख प्लस आई हो जाएगा आपका, इसको मिलाइएगा जब तब ये क्या हो जाएगा आपका लिखाई हो जाएगा। तो देखिए प्रिय छात्रों लिखाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। और आई आपका कहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में है आपका, आई आपका ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद चलते हैं 5 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 आपको क्या बोल रहा है कि शुद्ध शब्द क्या है। देखिए आपको शुद्ध शब्द से पूछेगा, शुद्ध वाक्य से पूछेगा, इन सभी चीज़ों से आपका प्रश्न बनता है और हर हाल में बनता है और आपको घबराना नहीं है। देखिए एग्जाम में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 120 प्रश्न है तो 120 प्रश्न में से ना आपका कुछ ही ऐसा प्रश्न होगा जो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बाकी प्रश्न आपका ईजी रहता है। ठीक है प्रिय छात्रों, और आपको जो ईजी है ना उसको 100 आउट ऑफ 100 उसको क्लियर करना है, इससे आपका क्या होगा, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलते हैं, क्या बोल रहा है कि शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, क्या अभिलाषा या फिर अभिलाषा हो जाएगा या फिर अभिलाषा हो जाएगा या फिर अभिलाषा। देखिए सब देखिए इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये अभिलाषा, इसका माने क्या होता है प्रिय छात्रों, इच्छा हो जाता है, यानी इच्छा अभिलाषा, यानी सबका अपना अपना एक इच्छा होता है, सबका अभिलाषा होता है। ठीक है प्रिय छात्रों, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी अभिलाषा, ये वाला अभिलाषा होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। चलते हैं 6 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न संख्या 7 आपका क्या है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं वाला पूछा है। तो कोई इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा, क्या ऑप्शन नंबर ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो इन चारों में से कौन आपका स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा, तो आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए आप अगर देखिएगा तो जो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो वाक्पति है, वाक्पति ये आपका क्या प्रिय छात्रों, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 7 के बाद चलते हैं 8वां प्रश्न में चलते हैं। 7 के बाद 8वां प्रश्न फटाफट। देखिए 8वां प्रश्न आपका क्या है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। देखिए आपका उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न बनता है, तो आपको क्या पूछा है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो अगर आप अधर्म को अगर तोड़िएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, अ प्लस धर्म, ऐसे नहीं होगा प्रिय छात्रों, अ प्लस धर्म मिलके क्या हो जाएगा आपका अधर्म हो जाएगा। तो अब बताइए, देखिए उपसर्ग यानी जो पहले लगता है, उपसर्ग जो आपका किसी भी शब्द के पहले जिसका इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे में कौन लगा है, आ लगा है, और आ कहाँ पे आपका बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, कहा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 8 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। 8 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 आपका क्या बोल रहा है, पढ़िएगा आप लोग कि गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। आप लोग बताइए कौन हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, क्या आपका 3 किलो हो जाएगा, बताइए क्या आपका 3 किलो हो जाएगा या फिर 4 हो जाएगा या अधिक हो जाएगा या फिर अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट, कौन गुणवाचक हो जाएगा। देखिए अगर परिमाणवाचक पूछता तो आप वहाँ पे 3 किलो बोल देते, क्वांटिटी अगर पूछता 4 बोल देते, अधिक बोल देते, लेकिन क्या बोला, गुण बोला है, यानी गुण में क्या होता है, अच्छाई बुराई उसको क्या बोलता है, गुण बोला जाता है। जैसे आप सभी का गुण क्या है कि आप लोग बहुत अच्छे प्रिय छात्र हैं, आप लोग बहुत अच्छे छात्र हैं, आप लोग बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, गुण हो गया। आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो ये आप लोगों का गुण हुआ। तो गुणवाचक में यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो किसी का गुण बता रहा है, उसका अच्छाई या बुराई को बता रहा है। जैसे आप लोगों में क्या है, आप लोगों में ये अच्छाई है कि आप लोग हर दिन मेहनत करते हैं और हर दिन आप लोग तैयारी करते हैं, और आप लोग को हर हाल में सरकारी कॉलेज में एक सीट लेके छोड़ना है प्रिय छात्रों, लेना है फिर छोड़ना नहीं है, मतलब लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 द्वंद्व समास। देखिए समास से भी आपका हर हाल में सवाल बनता है, समास हो गया आपका, अलंकार हो गया, उसके बाद आपका संधि विच्छेद हो गया, मुहावरा हो गया, इन सभी चीज़ों से ना आपका हर हाल में एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि इन चारों में से कौन द्वंद्व समास है। तो क्या आपका दशानन हो जाएगा जिसका 10 सर होता है, या फिर प्रेम सागर हो जाएगा, या फिर दिन रात हो जाएगा, या फिर प्रतिदिन हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि कौन द्वंद्व समास है। आप लोग बताते चले, कुछ बातें आप लोग और हम बता दे रहे हैं जब तक फटाफट। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है दशानन जो है, ये आपका क्या है प्रिय छात्रों, इसमें देखिए इसमें ना आपका इस शब्द में कोई और भी माना निकल के आता है। तो आप जानते हैं कि जिसमें ना एक से अधिक माना निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, बहुवीरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुवीरी समास बोलते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो बी नंबर में जो है वो क्या है, प्रेम सागर। प्रेम सागर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ये आपका कर्मधारय हो जाएगा। क्या होगा, कर्मधारय हो जाएगा। इसको आप नोट करते हुए चलेगा। आज हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का लिखने वाला जो वो है पेन वो हम लोग का ख़राब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर से हो जाएगा प्रिय छात्रों, घबराइए मत। क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है प्रेम सागर
सागर जो है वो आपका कर्मधारय हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन देखिए दिन के आगे में लगेगा प्रति, तो ये प्रतिदिन क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ये अव्ययी भाव ये आपका समास हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन बचा आपका, सिर्फ सी बचा, और ये सी ही क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, द्वंद्व। आप जानते हैं कि द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, बीच में क्या होता है, दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह होता है, और जो पहला इधर वाला जो शब्द होता है और इधर वाला शब्द दोनों एक दूसरे का लगभग क्या होता है, ऑपोजिट होता है प्रिय छात्रों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 10 के बाद चलते हैं 11वां प्रश्न में फटाफट। देखिए 10 के बाद चलते हैं हम लोग कौन सा, 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए आप सबको तत्पुरुष जो है समास, उसके लिए एक तरीका बताए थे कि उसको क्या कीजिए, आप उसको तोड़िए, अगर उसके तोड़ने के बाद उसमें अगर कारक चिन्ह आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो देखिए राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र यानी का हो गया, उसके बाद पवन पुत्र यानी पवन का पुत्र, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। वनवास भी आपका हो जाएगा। लेकिन चौराहा जो है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, डी, ये चौराहा जो है, चौराहा, ये आपका क्या होगा प्रिय छात्रों, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा था और हम लोग को नहीं में ही जवाब देना था। चलते हैं 11 के बाद चलते हैं 12वां प्रश्न। देखिए यहाँ से आपका ना अलंकार वाला प्रश्न शुरू है। अलंकार जो आपके एग्जाम में हर हाल में ही आता है, अलंकार से आता है, वो फिर एक दो नहीं, कम से कम 4 या 5 प्रश्न आता है। देखिए इसको पढ़िए आप बढ़िया से। क्या लिखा है, सिर झुका नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्या उपमा अलंकार हो जाएगा, या फिर सलेश अलंकार हो जाएगा, या फिर रूपक अलंकार हो जाएगा, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आप लोग को हम बताते चले फटाफट। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में ना इसको पहचानने का तरीका क्या है, कल आप लोग को लिख के भी बता देंगे कि अगर किसी पंक्ति में जैसे ज्यों आ जाता लिखा हुआ है, या फिर मन हूँ, जन हूँ, जनू, मनु, ये सब लोग लिखा है ना प्रिय छात्रों, तो आपका उत्प्रेक्षा में आ जाएगा। फिर आगे हम लोग उसको बताएंगे, फिलहाल आप सुन लीजिए। और रूपक अलंकार में क्या होता है, दो शब्द यानी दो शब्द के बीच में ना अगर योजक चिन्ह हो, दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह हो तो उसको क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं। और एक क्या आपका, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या तीसरा सलेश है। सलेश जो है आपका, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सलेश अलंकार क्या होता है कि जिस शब्द में, जिसमें अगर आपका एक शब्द का अगर अनेक अर्थ निकल के आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सलेश अलंकार बोलते हैं। और आपका क्या बचा एक ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होता है प्रिय छात्रों, योजक चिन्ह के बाद क्या होता है, सासी से सरिस, इस तरह का अगर लिखा हुआ रहे तो उसको क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह है, यहाँ पे योजक चिन्ह के इधर भी शब्द है और इधर भी शब्द है। तो आप देखिएगा जब योजक चिन्ह के दोनों तरफ अगर शब्द रहे तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा क्या प्रिय छात्रों, वो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। पहचानने का आप लोग को तरीका बता रहे हैं। आप इसको पढ़िएगा पहले, पंक्ति में पढ़ के देखिएगा कि अगर योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह के दोनों तरफ अगर शब्द हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, वो रूपक अलंकार हो जाएगा। ये आपका तरीका है। देखिए जितना भी आपका आते जाएगा हर एक क्वेश्चन में आप लोग को हम लोग समझाते चलेंगे, ताकि आपका अलंकार से कोई भी सवाल बने तो आपका छूटे नहीं, क्योंकि ये आप बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, हल्का सा वो बस ज़हनी है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, बस इजीली आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है प्रिय छात्रों, बरत संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाए में अलंकार है। देखिए बरत संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाए में अलंकार है। क्या आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, या फिर उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या उपमा हो जाएगा, या फिर सलेश हो जाएगा। तो आप लोग को अभी बताए, थोड़ी देर पहले बताए क्या है कि अगर आप देखिएगा यहाँ पे बरत देखिएगा, बढ़त, या फिर यहाँ पे आपका देखिएगा मन सरोजू, तो इनमें देखिएगा दोनों शब्द के बाद में क्या है प्रिय छात्रों, यानी बीच में योजक चिन्ह और दोनों उसके बाद दोनों तरफ क्या है, शब्द है। तो जब भी ऐसा रहेगा कि बीच में योजक चिन्ह रहेगा और दोनों तरफ शब्द रहेगा तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, वो हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, रूपक अलंकार। इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा कि बीच में योजक चिन्ह हो और दोनों तरफ क्या हो, शब्द हो, तो आपका क्या हो जाएगा। या फिर इस तरह ध्यान रखिएगा कि योजक चिन्ह के बाद अगर शब्द आए, योजक चिन्ह के बाद देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह उसके बाद शब्द आया है, यहाँ पे योजक चिन्ह उसके बाद शब्द आया है, तो अगर इस तरह का हो तो आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 13 के बाद चलते हैं 14वां प्रश्न में। 14वां प्रश्न क्या आपका बोला है, देखिए हर तरह का हम अलंकार का प्रश्न लेके आए हैं। क्या है कि मानहू विधि तन अक्ष छवि स्वच्छ रखी बेज काज, क्या है दग पग पोछन कौ करे भूषण पायन दाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
तो देखिए हालांकि यहाँ पे भी अगर इस देखिएगा क्या रूपक हो जाएगा या उत्प्रेक्षा हो जाएगा या यमक हो जाएगा या सलेश हो जाएगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी हालांकि योजक चिन्ह है, लेकिन अगर इस आप पंक्ति को पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान हूँ। क्या है, मान हूँ। अगर इस तरह का जब भी लिखा है ना, मान हूँ, जन हूँ, जान, जनू, मनु, ईब, मनो, ज्यों त्यों, ये सब अगर जब भी लिखा हुआ रहे आप समझ जाइएगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा प्रिय छात्रों। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह का जब भी आपको शब्द दिख जाए, जैसे मैं आपको कल लिखा देंगे, घबराइए मत, मन हूँ, जन हूँ, जान, जनू, इस सब का अगर लिखा रहे उस पंक्ति में तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, यहाँ के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है जो लिखा हुआ है, यानी उत्प्रेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके आगे में सी लिखा हुआ था, हालांकि आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं प्रिय छात्रों। चलते हैं 14 के बाद चलते हैं 15वां प्रश्न में। 15वां प्रश्न देखिए, ये भी आपका अलंकार से है। हम लोग क्या करेंगे, हर दिन अलंकार का 3 से 4 क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि अलंकार से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी डर है उसको हम लोग दूर निकाल फेंकेंगे और एग्जाम में उसको सही करके आएंगे। देखिए, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना विहस सका। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न हंस सका। देखिए आप अगर यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो आपको एक चीज़ क्या दिख रहा है, रो, और क्या लिखा है, हंस। ना रो सका ना हंस सका। तो इस तरह का जब भी आपको आप पंक्ति दिख जाए और आपको पूछे कि कैसा अलंकार है, तो देखिए अगर आपको पंक्ति में ना दोनों शब्द अगर उल्टा दिखे, उल्टा जैसे रोना का हंसना, हंस सका ना रो सका, तो इस तरह का देखिए यहाँ पे देखिएगा रो रहा है और हंस रहा है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो जब ये दोनों का उल्टा होगा तो वो जब उल्टा होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को विरोध करेगा। जैसे आप खुद सोचिए, आपका जो आपका उल्टा होगा मतलब आपका जो दुश्मन होगा वो आपको सपोर्ट थोड़ा करेगा, बल्कि वो आपको विरोध करेगा। तो आपको विरोध करेगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा प्रिय छात्रों, विरोध करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विरोधाभास। जो उल्टा रहता है, जो आपका उल्टा रहेगा तो वो कभी आपके सपोर्ट में थोड़ा रहेगा, आपका हमेशा खिलाफ करेगा, आपका विरोध करेगा। देखिए रो रहा है, उसका उल्टा क्या, हंस रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विरोधाभास। इस तरह का आप ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखने का हम ट्रिक बता रहे हैं अपने से। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 15 के बाद चलते हैं 16वां प्रश्न में। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न क्या है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है। आप लोग फटाफट बताइए, आप लोग फटाफट बताइए। तो देखिए प्रिय छात्रों, ये क्या आपका यमक अलंकार हो जाएगा, या फिर उपमा हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा, या फिर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि उत्प्रेक्षा किसको बोलते हैं, जिसमें यहूँ जहूँ तहूँ उस तरह का जो लिखा रहता है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और आपको रूपक के बारे में क्या बताया कि योजक चिन्ह के बाद अगर शब्द आए तो उसको क्या बोलते हैं, रूपक बोलते हैं। और उपमा के बारे में क्या बताया कि योजक चिन्ह के बाद सा लिखा रह जाए, से लिखा रह जाए, सी लिखा रह जाए, इस तरह का, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा उपमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यमक अलंकार, जो यमक अलंकार, इसमें क्या तरीका है इसको पहचानने का कि अगर एक ही शब्द अगर बार बार आए तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा प्रिय छात्रों, यमक अलंकार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप अगर बोलेगा, देखिए 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ये दोनों देखिए बार बार आपका रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही शब्द बार बार रिपीट हो तो उसको कौन सा अलंकार बोलेंगे प्रिय छात्रों, उसको बोलेंगे यमक अलंकार। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। चलते हैं 16 के बाद चलते हैं 17वां प्रश्न में। 17वां प्रश्न देखिए, यहाँ से आप लोगों का क्या हो गया, आप लोगों का यहाँ से वो खत्म हो गया, अलंकार खत्म हुआ। आपके एग्जाम में हर हाल में 3 से 4 अलंकार पूछे जाते हैं। देखिए 17वां प्रश्न क्या है कि घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अब घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, क्या घर बनाना होगा, या फिर घर तोड़ना होगा, या फिर अविवाहित रहना, या फिर विवाह करना। तो देखिए घर बसाने का सिंपल सा अर्थ क्या होता है, बहुत आसान है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ घर बनाना नहीं होता है, घर तोड़ना भी नहीं होता है, या फिर अविवाहित रहना भी नहीं होता है, बल्कि उसका मानी क्या हो जाता है, विवाह करना होता है। तो आपको भी एक ना एक दिन जाके अपना घर बसाना है प्रिय छात्रों, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस बार जो डीएलएड का एग्जाम है उसको पास करना है। पास करने के बाद आपको सरकारी कॉलेज लेना है, फिर वहाँ पे आपको 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा आपका टीचर का, उसमें आप लोगों को बैठ करके आपको क्या करना है, एक सीट अपना पक्का करना है, और तब जाकर के आपको क्या करना है प्रिय छात्रों, अपना घर बसाना है। चलते हैं 17 के बाद चलते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न देखिए क्या है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे वाक्य है, क्या संकेतवाचक, या विधानवाचक, या इच्छावाचक, या विस्मयवाचक। बताइए प्रिय छात्रों, जैसे मैं तो ईश्वर से ईश्वर से यही ना चाहूँगा कि आप सभी मेरे जितने सारे भी प्रिय छात्र हैं सबको क्या हो जाए, सफल हो जाए, सबको इस बार डीएलएड में सबको सरकारी कॉलेज मिल जाए। हम तो ईश्वर से यही चाहेंगे। तो इसका मतलब हम क्या करें, ईश्वर से यही
इच्छा कर रहे हैं, ईश्वर से यही हम चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सा आपका हो जाएगा वाक्य प्रिय छात्रों, ये हो जाएगा इच्छावाचक। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। तो मेरे जितने भी प्रिय छात्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ ईश्वर से आप लोग क्या कीजिए, उससे आप लोग कामना भी कीजिए, उससे मांगने का भी कोशिश कीजिए, क्योंकि देने वाला क्या है, देने वाला तो आपका ईश्वर ही है, ऊपर वाला ही है। तो चलिए प्रिय छात्रों, इसके बाद चलते हैं, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 18 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। 19 में देखिए क्या है, 19 को आप देखिएगा तो आपका क्या संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में क्या है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मनोयोग का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट बताइए प्रिय छात्रों, 19 का क्या हो जाएगा, मनोयोग का क्या हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, आपका मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसको अगर आप तोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मन जोर योग, मन जोर योग, क्या हो जाएगा, मन जोर योग, आपका मनोयोग हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, और आज के सेशन का शायद आखिरी प्रश्न होगा। जी हाँ, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, मतलब 20वां प्रश्न। देखिए क्या है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या डिघाना होगा, या फिर चुप रहना होगा, या फिर चिंता करना होगा, या फिर बाजा बजाना होगा। तो देखिए आप सबको पता है कि गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाता है, डिंग हाँकना होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो क्या करते हैं, डिंग हाँकते हैं, वो अपने रिजल्ट से पहले ही वो जो सो बोलने लगते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप लोगों को अपने से नहीं बोलना है, आप लोग बस मेहनत करते जाए, आपका रिजल्ट खुद बोलेगा। और जो बच्चा अभी से गाल बजाएगा, जो अभी से डिंग हाँकेगा, वो आपका रिजल्ट उसको क्या करेगा, खुद ब खुद शांत कर देगा। तो आपको अपने से गाल नहीं बजाना है प्रिय छात्रों, आपको 10 आदमी के पास जाके कुछ बोलना नहीं है, बस आपको क्या करना है, मेहनत करते जाना है। तो बताइए आप लोग आज का सेशन कैसा लगा, और 20 प्रश्न में से आपसे कितना हल हो पाया प्रिय छात्रों। और आप ये भी बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो वो भी बताइए, या फिर नहीं लगा, कुछ अगर और बेहतर करना हो तो वो भी आप लोग बताइए। और बस आप लोगों से यही बोलेंगे कि हमेशा आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और आप लोग को अभी लास्ट में आकर के अपना मेहनत को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आप देखिए, हालांकि बहुत दिनों से एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, तो इस वजह से आप लोग को घबराना नहीं है। बस आप लोग मेहनत बरकरार रखें, और हर हाल में इस बार हम लोगों को क्या करना है, मिल करके एक सरकारी कॉलेज में सबको क्या करना है, एक एक सीट लेके रहना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग